गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आए हो आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और अभी सॉरी मेरी ऐसी आदत है, पर मैं आपको बता दूं कि सुबह के 10 बज चुके हैं और मैंने अपना सारा काम घर का काम करके अभी मैं नहा के आई हूँ जस्ट। और तो सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज मम्मी घर पे नहीं है, वो मामा की गई है, किसी की डेथ हो गई है वहाँ पे। तो मतलब हो गई थी। आज बैठक है, ये पता नहीं मक्खी किससे लड़ाई करवाएगी, वैसे टाइम ख़राब चल रहा है। तो मम्मी वहाँ पे गई और घर पे कोई नहीं है, मैं और मेरा छोटा भाई है घर पे। यार ये मक्खी भी पता नहीं किससे लड़ाई करवाएगी। जब भी मेरे मुंह पे मक्खी लगती है मतलब किसी न किसी से मेरा झगड़ा ज़रूर होता है। तो गाइज़ मैं करूँगी अभी पढ़ाई। मेरी फ्रेंड ने फ़ोन किया था कि तू आ जा, पर मैं अभी नहीं जाऊँगी उसके यहाँ। मैं जाऊँगी थोड़ी देर बाद में, थोड़ी देर पढ़ाई करके फिर जाऊँगी मैं उसके यहाँ। तब तक के लिए, क्योंकि उसने मुझे लालच दिया है कि पास्ता बनाएंगे, पर मैं पास्ता के लिए नहीं जा रही, मैं ऐसे ही जा रही हूँ। चलो उसका भी टाइम पास हो जाएगा, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में, तब तक के लिए मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो गाइस अभी मैं पढ़ाई करके, और कम से कम मैंने 1-1.5 घंटे पढ़ाई करी और उसके बाद में मैं आ गई अंदर सोने। पर लाइट गई हुई है। वैसे इतनी गर्मी तो नहीं है, पर हमारे क्या जैसे चादर है तो ये क्या थोड़ी धूप भी पड़ती है ना तो ऐसे तपने लगते हैं। पर इतनी तो गर्मी नहीं लग रही, पर मुझे नींद भी आ रही है। और सॉरी, थोड़ी देर में 2 से 3 बजे के बाद में फिर काम वाम करना, बच्चे आ जाएंगे उनको पढ़ाना। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर में सो जाती हूँ और फिर उसके बाद में जो भी करना होगा वो बच्चों के आने से पहले तो मैं आधा काम निपटा लूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी घर पे नहीं है तो मुझे ऑब्वियसली मुझे ही करना है सारा काम। तो वो बच्चे आएंगे ना उससे पहले तो मैं कर लूँगी। पर बारिश का मौसम हो रहा है फुटेज में आपको दिखाती हूँ। कल रात को भी बारिश हुई थी और वैसे मौसम ख़राब हो रहा है। मेरे बाल ऐसे बिक रहे हैं क्योंकि आज मैंने सर धोया था। देखिए मौसम ख़राब हो रहा है बिल्कुल। बिल्कुल मौसम बेकार हो रहा है। देखिए गाइस बिल्कुल मौसम बेकार हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बादल बादल से हो रहे हैं, पर इसको आसमान में देखने से मेरे अजीब सा पता नहीं आंखों में क्या हो रहा है। चारों तरफ बादल बादल से हो रहा है। तो घर पे मैं अकेली हूँ। वैसे मेरा भाई था घर पेपर पे होता है, पता नहीं वो भी कहाँ गया। शायद बाहर होगा, बाहर भी नहीं है। गाइस आपको मैं क्या बताऊँ, रात को मतलब आज सुबह मुझे इतना भयंकर सपना आया, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। बहुत भयंकर सपना आया मुझे। एक जैसे होता है ना एक चुड़ैल टाइप का सपना आया था मुझे सपने में। जैसे मेरे सपने में कोई एक औरत आई, और मैं आपको शुरू से बताती हूँ अपना सपना। कि सपना मतलब बहुत ही ज़्यादा डरावना सपना आया। पता नहीं ऐसे सपने मुझे क्यों आते हैं कभी कभी, और जब भी मुझे ऐसे सपने आते हैं ना तो कुछ ना कुछ मेरे साथ ज़रूर बुरा होता है। वैसे मैं इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव तो नहीं करती, पर ऐसा मेरे साथ होता है अक्सर। तो सपने में कुछ ऐसा दिखा कि जैसे मेरा भाई छोटा हो गया। जैसे मेरी शादी के टाइम पे था मेरा भाई इतना छोटा, वो इतना छोटा हो गया कीचड़, वो पता नहीं किसी दलदल में फंस गया। फिर मेरे पापा उसको निकाल के लाए। और मुझे कोई औरत थी जो मुझे माँ जैसे मेरे पीछे पड़ी थी, वो पता नहीं मारने वारने का तो कुछ वो नहीं था, लेकिन जैसे मेरे पीछे पड़ी थी। फिर पता ही नहीं, बहुत अजीब सा सपना आया था। पर सपने तो आते रहते, पर ऐसे डरावने सपने मुझे बहुत कम आते हैं। हम घर पे कोई नहीं है, मन ही नहीं लग रहा, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। सोने का मन कर रहा है पर नींद भी नहीं आ रही। वैसे मुझे दिन में नींद आती नहीं है, मैं सोती बहुत कम। और घर पे भी कोई है नहीं, अगर मैं सो जाऊंगी तो गाय वाय घुस जाएगी
और हमारी गाय, जो गाय हमारी बीमार थी ना, वो गाय हमारी भाग गई सारी रात को ही। पता नहीं कैसे रात को भाग गई। वो बारिश आ रही थी, उसके पैर में लगी हुई थी। हमने सोचा कि भाई इसके पैर में पहले ऑलरेडी लगी हुई है, अगर ये भीग गया पैर तो कीड़े वीड़े पड़ जाएंगे पैर में। तो हम उसको अंदर लेके आ रहे थे अंदर लेके आए तो वो आई नहीं अंदर। अंदर आ तो गई, हमारे आंगन तक आ गई थी और फिर वापस भाग गई और वो आई भी नहीं। और मेरे पापा हमें डांट रहे थे कि तुम लोग उसको लेके उसको उसके मतलब बेल डाल कर लेके आते। तो हमने उसको है ना ज़बरदस्ती भी खींच कर लेके आ रहे थे, वो नहीं आई। और उसको फिर भी हमने थोड़ा जैसे लकड़ी लेकर उसको उसके पैरों पे धीरे धीरे मारा कि ये भाई चली जाए अंदर, लेकिन फिर भी नहीं गई और वो भाग गई। देखिए मतलब होता है ना कि हमने उसकी कम से कम 1.5 महीने मतलब सावन नहीं लगा था ना, उससे पहले हम उसकी है ना मतलब मुझे याद है पहला सावन का व्रत आया था ना, उससे पहले हमने उसको बांधा था 2-3 दिन पहले। अब आप देख सकते हो सावन निकल गया है पूरा और भादवा लग चुका है और तब से हम उसकी केयर कर रहे हैं। पर उसको है ना वो फिर देखो, लेकिन उसमें थोड़ी सी इंसानियत ही मान लो, वो है नहीं। बोलो अभी तक आई भी नहीं वो। जैसे किसी जानवर को रखते हैं 10-15 दिन भी रखते हैं ना, तो वो उसको ऐसे हैबिट हो जाती है वहाँ रहने की, लेकिन वो अभी तक नहीं आई वहाँ। मतलब जहाँ भी गई है वो वहाँ से अभी तक भी नहीं आई। तो देखिए जानवर, इंसान ही नहीं जानवर भी थोड़े वैसे ही होते हैं। देखती लाइट आती है नहीं आती है, आएगी तो मैं सोऊंगी, नहीं आएगी तो काम ही कर लूँगी। तब तक के लिए ऐसे कर लेती हूँ मैं, कंघा कर बाल चोटी बना लेती हूँ। वैसे बिखरे हुए हैं बाल, अच्छे भी नहीं लगते। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। वैसे शाम हो चुकी है और जो बच्चे पढ़ने आते थे वो जा चुके हैं और अभी मेरी मम्मी भी आ चुकी है और हम अभी बनाएंगे चाय। तो हम चाय ना हीटर पे बनाते हैं, तो मैं हीटर के प्लग लगाती हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाते हैं। तो गाइस एक बार मेरे हीटर में बहुत तेज़ करंट आ गया था और मेरी मम्मी आ गई है, चाय बना रही है अभी और बच्चे जा चुके हैं। मैंने कंघी अभी भी नहीं करी है, बालों में ऐसे ही बांध लिया, बालों में ऐसे जूड़ा बना लिया। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी और जो भी काम होगा वो करूँगी मैं। आज मैं वीडियो बीच बीच में क्लिप लेना भूल गई मैं, क्योंकि बच्चों को आज मैथ के सवाल सिखाने थे और बहुत टाइम लग गया। आपको पता है मैथ सिखाने में तो टाइम लगता ही है। और हमारी गाय भी मिल गई, जो कल रात को गाय चली गई थी वो आ गई। मेरे पापा ढूंढ के लेके आए थे, आई तो नहीं वो खुद से, मेरे पापा ढूंढ के लेके आए थे। और अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद में जो भी होगा मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये इतना पानी हुआ है कि हमारी दीवारों पे ही है ना ऐसा ऐसा हो गया है, सारी दीवारों पे, दीवारें सारी ख़राब हो गई है। ये देखिए इतनी सीम आ गई है दीवारों में कि दीवारें सारी ख़राब हो गई है। और अभी इसके पापा आएंगे और फिर इसको लेके जाएंगे। अभी आए नहीं इसके पापा, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। गाइस आज मेरी मम्मी खेतों की मतलब खेतों में से टिंडे लेके आई है। आज हम बनाएंगे टिंडे की सब्जी और वो मैंने धो लिए हैं। देखिए फ्रेश फ्रेश एकदम टिंडे की सब्जी। पहले गाइस जब मैं छोटी थी ना तो मुझे टिंडे की सब्जी कतई पसंद नहीं थी, पर अब मुझे अच्छी लगती है क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और मैं बना रही हूँ सब्जी बना लूँ मैं। और आजकल गाइस मैं बहुत ही कम मिर्च मसालों की सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी तकलीफ़ सी होने लग गई है ज़्यादा मिर्ची खाने से। तो मैं आजकल बहुत ही कम मिर्ची की सब्ज़ी बनाती हूँ, बहुत कम तेल डालती हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। सॉरी।
और आजकल मैं खाना भी एक ही टाइम खाती हूँ, जैसे नहीं खाना तो वैसे दोनों टाइम खाती हूँ, पर एक टाइम रोटी खाती हूँ, एक टाइम नहीं खाती रोटी। एक टाइम में कुछ और खा लेती हूँ, जैसे दलिया हो गया, क्योंकि मुझे मेरा वेट लॉस करना है, वही मेरे को पहले जैसे बनना है, क्योंकि वेट बढ़ने से मुझे तकलीफ़ होने लग गई, और ज़्यादा फैटी ला इंसान अच्छा नहीं लगता। तो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में।